हर मैदान में बेखौफ लड़ो, क्योंकि मौत समय से पहले नहीं आती। इस बात की सत्यता को सही अर्थों में चरितार्थ किया है काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह ने। पवन सिंह, ये वही पवन सिंह है जिसको रोकने के लिए देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी काराकाट आ चुके हैं। और न सिर्फ काराकाट आए हैं, बल्कि एन केन प्रकारेण अप्रत्यक्ष रूप से पवन सिंह को मुजरा करने वाला भी बता दिया है। हालांकि पवन सिंह का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं पवन सिंह के ऊपर उनका साफ फोकस था और ये कहना था कि मुजरा करने वाले को वोट नहीं देना है। साफ साफ कहा कि आप अगर वोट करते हैं तो वो वोट उपेंद्र कुशवाहा को नहीं, वो वोट सीधा मोदी को जाएगा। मतलब साफ है, मोदी जी को लग गया है कि काराकाट का जो चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट में चुनाव जीतने के बाद अपना चेहरा दिखाने नहीं गए हैं और कहीं उपेंद्र कुशवाहा इस चीज़ को मानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि काराकाट का चुनाव अगर लड़ा जा रहा है, अगर एनडीए चुनाव लड़ रही है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे को और बीजेपी के कार्यों को देख कर चुनाव लड़ रही है। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट कहानी में तब आ जाता है जब काराकाट से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं। और न सिर्फ घोषणा करते हैं, बल्कि अपार जन समर्थन लेके जब रोड शो करते हैं ना, तो लाखों की भीड़ उनके पीछे इकट्ठा हो जाती है। और ये लगने लगता है कि पवन सिंह अब 4 तारीख को नहीं, पवन सिंह का वो विजय जुलूस है। वो लगता ही नहीं है कि पवन सिंह का वो एक जनसभा हो रहा है, पवन सिंह का रोड शो हो रहा है। वो साफ साफ लगता है कि पवन सिंह चुनाव जीत चुके हैं और उनका विजय जुलूस अब आगे की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। आप देख सकते हैं, क्या महिला, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या युवा, सब के सब किस गर्मजोशी के साथ पवन सिंह का स्वागत करते हैं। काट का सांसद कौन? तो पवन सिंह। काराकाट का सांसद कौन? तो पवन सिंह। पवन सिंह जिंदाबाद, मैं हूं पवन, तमाम तरह के नारे काराकाट गूंजता हुआ नजर आ रहा है। अब चुनाव जीत कौन रहा है? क्या पवन सिंह का जो भी ये भीड़ दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नाचने गाने बजाने वाले लोग उनके भीड़ में दिख रहे हैं? जबकि उनकी पत्नी खुद ज्योति सिंह भी चुनाव कैंपेन में आती है और वो रोड शो करती है। और न सिर्फ रोड शो करती है, बल्कि पवन के पक्ष में वोट भी मांगती है। और ज्योति सिंह को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, काफ़ी ज़्यादा प्यार वहाँ की जनता, काराकाट की जनता देते हुए दिख रही है। इस बात से साफ साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं पूरा काराकाट पवनमय हो चुका है। और वहाँ पे मोदी लहर नहीं, वहाँ पे पवन की आंधी चलने वाली है। और जब पवन की आंधी चल रही हो ना, तो मुझे तो लगता है कि शायद पवन के आंधी में हर एक लहर वो ख़त्म हो जाएगा, जो कि आप हमारे सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार उनके रोड शो में एक जनसैलाब उमड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब बताते हैं कि क्या सत्यता है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ भीड़ है या सिर्फ और सिर्फ दिखावा है? पवन सिंह सिर्फ भीड़ बटोर रहे हैं, नाचने गाने बजाने वालों का भीड़ है? ये सब पे थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है काराकाट की। काराकाट का जो जातीय फैक्टर है वो किस ओर जा रहा है, किस जाति के वहाँ पे कितने वोटर हैं, और जो वोटर हैं वो पवन सिंह को वहाँ पे वोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस काराकाट में जो जातीय फैक्टर है, राजपूत वोटरों की संख्या 2 लाख है। कोयरी और कुशवाहा, इन दोनों वोटरों की संख्या 2 से 2.5 लाख के करीब है। ब्राह्मण और भूमिहार वोटरों की संख्या भी अगर हम कह लें तो वो भी 2 से 2.5 लाख है। यादव की अगर वोटरों की संख्या हम कह लें तो वो 2 लाख है। और मुस्लिम वर्ग के जो वोटर हैं उनकी भी संख्या 2 लाख के आसपास है। और महागठबंधन कहीं भी जब चुनाव लड़ती है तो MY के समीकरण को लेकर लड़ती है। मुस्लिम और यादव का जो वोट है वो सीधा राजा राम कुशवाहा को जाते हुए दिख रहा है। अब आते हैं उपेंद्र कुशवाहा के वोटर कितने हैं। उपेंद्र कुशवाहा का जो कोर वोटर है, जिस वोटर के बदौलत वो चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, यूँ कहें कि कुशवाहा और कोयरी का जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को वोट हमेशा से करता आया है। लेकिन इस बार कोयरी और कुशवाहा जो वोटर हैं वो उपेंद्र कुशवाहा को वोट करने इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि चुनाव जीतने के बाद उपेंद्र कुशवाहा आज तक काराकाट संसदीय क्षेत्र में गए ही नहीं हैं। और उनके वोटरों की साफ साफ नाराज़गी है और इस बात का असर उनके जाति में भी देखने को मिल रहा है। और कोयरी कुशवाहा वर्ग के भी वोटर उनसे अब कटते हुए दिख रहे हैं। तो फिर उनको वोट दे कौन रहा है? मोदी लहर है और मोदी लहर अभी भी चल रहा है। और मोदी लहर को देखते हुए कहीं ना कहीं फॉरवर्ड वर्ग का कुछ वोट उनके साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है, जो कि नरेंद्र मोदी के विचारों से सहमत है, नरेंद्र मोदी के कार्यों से सहमत है। और नरेंद्र मोदी के, ये कहें कि नरेंद्र मोदी के चेहरा को देख के जो फॉरवर्ड तबके के वोटर हैं वो उपेंद्र कुशवाहा को कुछ हद तक वोट करते हुए दिख रहे हैं। अब सबसे बड़ा बात यह है कि हम जितने भी कास्ट का नाम लिए, कोयरी कुशवाहा, अब कोयरी कुशवाहा हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, यादव हो, इन सब में से
किसी भी जात की दुश्मनी पवन सिंह की व्यक्तिगत नहीं है। तो अगर उस सारे कास्ट से पवन सिंह 5-5% वोट भी लेके आते हैं, क्योंकि राजपूत वर्ग के वोटर पवन सिंह को वोट कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। भूमिहार वर्ग का वोटर पवन सिंह को जा रहा है, ब्राह्मण वर्ग के जितने भी वोटर हैं वो सारे के सारे पवन सिंह के खेमे में जा रहे हैं। तो फॉरवर्ड वर्ग का जो वोटर है 80% वोटर लेके पवन सिंह एक नंबर पे बने हुए हैं। अब जो बचा खुचा वोटर रह गया कोयरी और कुशवाहा, अगर हम मानते हैं कि जातीय फैक्टर भी, क्योंकि बिहार में हर चुनाव में जातीय फैक्टर हावी होता है, तो कोयरी कुशवाहा का वोटर अगर उपेंद्र कुशवाहा की ओर जाता है तो उसके बाद भी उपेंद्र कुशवाहा को उतना वोट नहीं हो पाता है जिससे वो चुनाव जीत पाएँ या चुनाव में सामने भी खड़े रह पाएँ। और जहाँ तक मैं माले की बात कर रहा हूँ, राजाराम कुशवाहा की बात कर रहा हूँ, तो मुस्लिम और यादव का वोट लेके वो बने हुए हैं। तो बात साफ है, एक नंबर पे तमाम कास्ट का कुछ कुछ वोट लेके फॉरवर्ड वर्ग के वोट को लेके पवन सिंह एक नंबर पे बने हुए हैं। दो नंबर पे राजाराम कुशवाहा का चांस इसलिए बन रहा है क्योंकि MY फैक्टर हावी रहता है, महागठबंधन के वो उम्मीदवार हैं, तो मुस्लिम और यादव के वोटरों को लेके 2 नंबर पे राजाराम कुशवाहा अभी तक बनते हुए दिख रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा लड़ाई से बाहर हो चुके हैं। मतलब साफ है, पवन सिंह का आमने सामने का लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अब राजाराम कुशवाहा से रह चुका है। यही अभी तक का वहां तक का एनालिसिस है और इस बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिए। और यही चीजें फैक्ट। और इतना मैं आपको बता दूं कि कहीं अगर 28 तारीख को खेसारी लाल यादव का प्रोग्राम होने वाला है, खेसारी लाल यादव पवन सिंह के साथ रोड शो करेंगे, पूरा काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र घूमेंगे, और अगर खेसारी लाल यादव 28 तारीख को आ गए तो आप जान लीजिए कि यादव वर्ग का वोट 15 से 20% वो तोड़ लेंगे। इस बात की पूरी गारंटी मैं लिखित में देता हूँ। और जब 15 से 20% वोटर का रुझान पवन सिंह की ओर आएगा तो फिर पवन सिंह प्लस में दिखेंगे। मतलब 15% यादव का वो वोट प्लस होगा उनके साथ। और अगर 5-5% वोट हर कास्ट का वो लेके अगर आते हैं, 5-5%, जिसमें राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इन तीनों कास्ट को छोड़ के बाकी के जो बचे कास्ट हैं उनमें से 5-5% भी वोट लेके आते हैं पवन सिंह और 15% वोट अगर यादव का वो ले लेते हैं, तो समझ लीजिए कि पवन सिंह वहाँ से 2 से 2.5 लाख वोट से लीड करते हुए दिख रहे हैं। और यही वहाँ के धरातल की सच्चाई है। लेकिन इनको रोकने के लिए बीजेपी अपने तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है, तमाम तरह की बातें कर रही है, लेकिन इसका कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। बीजेपी का टिकट लेना, बीजेपी का टिकट मिलना, ये अपने आप में एक बड़ा उपलब्धि होता है, एक बड़ा बात होता है और एक बड़ा गौरव वाली बात होती है, क्योंकि बीजेपी देश की अभी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बन के उभरी है। और उस पार्टी से टिकट किसी को अगर मिल रहा है, उस टिकट को अगर ठुकरा के कोई कैंडिडेट यहाँ पे आ रहा है, तो उस कैंडिडेट की सबसे बड़ी महानता यही है। और इसी महानता के बल पे काराकाट की जितनी भी जनता है वो पवन सिंह के साथ एक सुर में, एक स्वर में खड़ी होते हुए दिख रही है। और इसका रिजल्ट भी धरातल पे दिखना प्रारंभ हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूँगा। बीजेपी ये वही बीजेपी है जो जिस पार्टी के साथ रह के चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती है, मोदी जी के चेहरे के ऊपर विधानसभा का चुनाव होता है और विधानसभा में एक अच्छा खासा सीट लेके आती है, कहीं ना कहीं CM भी बनते हैं जदयू के नीतीश कुमार जी, और अगले ही पल कुछ ही दिन के बाद बीजेपी को अपने पैरों तले दबा के वो आगे की ओर बढ़ जाते हैं और जाके महागठबंधन में मिलते हैं। और न सिर्फ महागठबंधन में मिलते हैं बल्कि महागठबंधन की ओर से वो CM भी बनते हैं। और उसके कुछ दिन के बाद फिर से नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, 9वीं बार पलटी मार के, और फिर से वो बीजेपी में आ जाते हैं। और बीजेपी क्या करती है, जब लोकसभा का चुनाव 2024 में हो रहा होता है तो वैसे पर्सन को, वैसे पार्टी को 16 सीट देती है। और वैसे कार्यकर्ता को जो 85 से 90 रैली करता हो, वैसे कार्यकर्ता को जो दिन रात एक करके पार्टी के लिए पूर्ण रूप से समर्थित तरीके से काम करता हो, वैसे कार्यकर्ता को बीजेपी बेटिकट करने का काम करती है। तो ये पवन सिंह है, ये रुकने वाला है नहीं। आप देख ही रहे हैं कि क्या किस प्रकार जन सैलाब उमड़ रहा है, किस प्रकार भीड़ पवन सिंह के लिए आगे पीछे चल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ 1 दिन की और 2 दिन की कमाई हुई भीड़ नहीं है। ये पवन सिंह का फैन फॉलोइंग 1 दिन का बनाया हुआ नहीं है। पवन सिंह ने अभी तक कोई भी सोशल वर्क नहीं किया है। पवन सिंह का अगर चेहरा अगर चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक सेलिब्रिटी हैं, भोजपुरी के एक अच्छे गायक हैं, इस बेस पे चल रहा है। अब सोच लीजिए कि पवन सिंह अगर सांसद बन के काराकाट आते हैं और अगर काम कर देते हैं तो फिर पवन सिंह को आने वाले समय में हराने वाला कोई, मुझे लग रहा है कि होगा ही नहीं। क्या इस बात की सत्यता से आप सहमत नहीं हैं कि ये वही पवन सिंह है जो पवन सिंह बीजेपी जैसे पार्टी के टिकट को ठुकरा के निर्दलीय हम चुनाव लड़ेंगे, अपने स्वाभिमान को जिंदा रखते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, इस बात की घोषणा करता है और अगले ही पल काराकाट में आके अपना नॉमिनेशन देता है। और न सिर्फ नॉमिनेशन देता है बल्कि जिस दिन से नॉमिनेशन देता है उसके पहले से ही वो दिन रात, एक दिन भी ऐसा नहीं होता है जिस दिन वो अपने क्षेत्रों में नहीं जाता है प्रचार प्रसार को लेकर।
तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और कहीं ना कहीं काराकाट की जनता इस बात को समझ चुकी है। और इस बात, हालांकि बिहार में जातिगत फैक्टर हावी रहता है, लेकिन काराकाट में ये फैक्टर काम करता हुआ नहीं दिख रहा है और हर जाति के लोग पवन सिंह को समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। धरातल की यही सत्यता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कि सैरेलाल के आने के बाद पवन सिंह के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, क्या चीज़ें निकल के सामने आ गई और काराकाट से क्या चीज़ें निकल के सामने आ रही है? काराकाट से आप सांसद के रूप में किसे देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं एक और वीडियो लेके बहुत ही जल्द।